My name is Mohammad Zishan, doing BS Chemistry from Khaja Farid University of Engineering and Information Technology, Rahimyar Khan. My topic of discussions are enantiomers, diastereomers, and mesomers. First, enantiomers. What are the enantiomers? दो मॉलिक्यूल्स मीन्स के मॉलिक्यूलर स्पेशी का एक पेयर जो कि एक दूसरे के क्या हूँ मिरर इमेजेस हूँ, बट वो मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज ना हो रही हूँ एक दूसरे के ऊपर, दैट आर कॉल्ड द enantiomers. ये कायरल मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होते हैं. इनको हम मीन्स के मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल स्टीरियोइसोमर्स भी कहते हैं. हाउ टू ड्रा द enantiomers मीन्स के दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं बट सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो हमने उनको ड्रा कैसे करना है. हमारे पास एक एग्जांपल है जिसका नेम क्या है 2-ब्यूटानोल. ये है, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी मीन्स कि अगर 180 डिग्री से क्या हो ये रोटेट हो इस तरह 180 डिग्री से जब ये रिवर्स मीन्स के रिवर्स होगा ये, तो इस तरह इसकी क्या है ये मिरर इमेज है. मॉलिक्यूल ए जो है मिरर इमेज है बी का. अगर हम इसको 180 डिग्री से क्या करें मीन्स के इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा. मीन्स के मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल जो कि क्या है ये enantiomers हैं एक दूसरे के. और इसके बॉन्ड्स किस तरह बनाएंगे. एक हाइड्रोजन ये डैश्ड बॉन्ड में है मीन्स के ये बैक पे चला गया है, ऑन वन बिहाइंड एंड वन इन द फ्रंट. जो फ्रंट पे होगा दैट बॉन्ड वुड बी कॉल्ड द वेज बॉन्ड. ये जो हाइड्रोक्सिल बॉन्ड है ये फ्रंट पे है. इसी तरह जब इसको मीन्स के रिवर्स करेंगे मीन्स के मिरर इमेज जो ये है, तो ये मिरर इमेजेस हैं, लेकिन अगर इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रही. मीन्स के इसका जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल इस साइड पे है और इसका जब इसको इधर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने लगेंगे तो ये जो है ना इधर आ जाएंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, जबकि इसका तो इधर है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे. मीन्स कि अब इसमें क्या है पेयर्स ऑफ enantiomers. एक enantiomers में दो मॉलिक्यूल एक पेयर है मॉलिक्यूल का जो कि एक दूसरे का क्या है मीन्स के मिरर इमेजेस हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल. जिस तरह ये है जिसका नेम क्या है लूसीन. अब ये मॉलिक्यूल का एक पेयर है जिस जो कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं मीन्स के enantiomers हैं. और इसमें जो देखा जाए तो जो NH2 है अमोनिया का मॉलिक्यूल ये वेज्ड बॉन्ड में है मीन्स के ये क्या है फ्रंट पे है, और हाइड्रोजन जो है वो डैश्ड में है बैक पे चला गया है बिहाइंड चला गया है. और इसकी जो मिरर इमेज है वो ये है, ये इसके ऊपर क्या हो रहा है सुपर इम्पोज नहीं हो रहा मीन्स के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. इसी तरह क्या है 3-ब्रोमोहेक्सेन. इसमें हाइड्रोजन बिहाइंड है, ब्रोमीन क्या है फ्रंट पे है. इसकी जो मिरर इमेज है इसको मीन्स के रिवर्स करें ये वाली साइड दूसरी साइड पे इधर आ जाएगी, तो ये क्या है इसका मिरर इमेज है. ये अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, लेकिन अगर इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा. अगर इसको इधर लेकर आएँ तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन इधर आएंगे, जबकि ये तो इधर थे पहले, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर. दैट इज़ वाई नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं ये एक दूसरे के. ये क्या है enantiomers हैं. अब हमने बताना है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर बताना है हर एक कंपाउंड में. इधर जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो कार्बन, ये कार्बन है बिकॉज इसके साथ मीथेन है, एक हाइड्रोजन, दो हो गए, दो डिफरेंट ग्रुप्स.
और एक क्लोरीन 3 और एक ये क्या है इथेन। मीन्स के 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो गए हैं इसके साथ। दैट इज वाई दैट कार्बन वुड बी द स्टीरियोजेनिक सेंटर। लुक एट द एग्जांपल बी। इसमें ये वाला कार्बन स्टीरियोजेनिक सेंटर है बिकॉज के इसके साथ इथेन है, हाइड्रोक्सिल है और इथानॉल है और हाइड्रोजन है। मीन्स के 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। दैट कार्बन वुड बी द स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब वो कह रहे हैं कि इनके क्या बनाएं, एनानिशोमर्स बनाएं। जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे ओपन, मीन्स के जो इसकी एरे बनाएंगे 3D ओरिएंटेशन, तो जब उसको मीन्स के रिवर्स करेंगे उसका, तो वो उसका मिरर इमेज जो होगा वो मीन्स के मिरर इमेज और जो मॉलिक्यूल जिसको रिवर्स किया है वो एक दूसरे के क्या होंगे, एनानिशोमर होंगे। जिस तरह ये हैं, जिस तरह ये वाले मीन्स के इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है। जब फिर इसका मीन्स को रिवर्स करेंगे, इन्वर्स करेंगे, उलट करेंगे इसको, तो जब उलट करेंगे तो इस तरह उसका क्या आएगा, मिरर इमेज। मिरर इमेज जब बना लेंगे हम तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के एनानिशोमर होंगे। इसी तरह इन कंपाउंड्स के भी क्या बनाने हैं, मीन्स के स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के उनके एक दूसरे के क्या बनाने हैं, मिरर इमेज। अब ये इस एग्जांपल 10 में कह रहा है कि लेबल करें स्टीरियोजेनिक सेंटर। हर एक कंपाउंड में 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें ये वाला जो मालिक्यूल सी है इसमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है बिकॉज के सारे क्या हैं, ये इक्वल सिमेट्री है, ये नहीं है स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसमें जो मॉलिक्यूल ई है इसमें ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये भी और ये भी। और एफ में 1 2 3 ये 3 जो हैं 1 2 और ये 3 ये वाले ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। इसमें ये इक्वल सिमेट्री है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। इसमें ये इक्वल सिमेट्री नहीं बनती है बिकॉज जब इसमें से क्या गुजारें, प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारें तो ये डबल बॉन्ड वाला अलहदा हो जाएगा हिस्सा और ये इधर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इसमें ये वाला कार्बन स्टीरियोजेनिक सेंटर है और ये जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है बिकॉज इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारें तो इसके 2 मुख्तलिफ हिस्से डिवाइड होते हैं। अगर यूँ इधर से यूँ गुजारें तो इधर डबल बॉन्ड वाला अलहदा हो जाता है और हाइड्रोक्सिल वाला अलहदा होता है। कोलेस्ट्रॉल में बताने हैं कि कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। एक तो ये वाला स्टीरियोजेनिक सेंटर है, एक ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, दैट वन द स्टीरियोजेनिक सेंटर एंड दिस कार्बन इज द स्टीरियोजेनिक सेंटर हेयर। 1 2 3 4 और इसमें और भी हैं, मीन्स के उन्होंने कहा है कि 8 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं इसके अंदर। ये भी हो सकता है बिकॉज डबल बॉन्डेड है और इसी तरह इनको लोकेट करना है, मीन्स के 8 जब पूरे हो जाएं तो। अब बताना है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर्स इन ए साइक्लिक अल्केन वही है, मीन्स कि अगर सिमेट्री है दोनों से, जैसा कि ये क्या है, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिथाइल है और साइक्लोपेंटेन है। अगर इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरता है और दोनों इक्वल हैं जैसे कि मैंने पहले बताया प्रीवियस एग्जांपल में, जैसे कि ये वाली एग्जांपल बताई, मीन्स के इक्वल सिमेट्री है तो ये इक्वल में ही डिवाइड होगा। मीन्स के एक डबल बॉन्ड इधर है एक इधर है, इधर से हाफ ये कट जाएगा तो इसमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। इसी तरह इधर से भी गुजारें तो ये दोनों इक्वल हाफ से डिवाइड होंगे, ये इधर से यूँ गुजारे तो ये भी मीन्स के इसमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। अब ये इस इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारें तो क्या होंगे, दोनों इक्वल हाफ से डिवाइड होंगे, मीन्स के आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। तो इसमें ये वाला कार्बन भी क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। अब इसमें क्या है, हेक्सीन आ गया है, मीन्स के डबल बॉन्ड है। 3 मिथाइल, ये 3 थर्ड पोजीशन पे है, 1 2 3 मीन्स के 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है। ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है बिकॉज अगर इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारें
तो एक डबल बॉन्ड वाला हिस्सा अलग हो जाएगा इधर से, मीन्स कि ये अलग हो जाएगा, और ये वाला जो विदाउट डबल बॉन्ड है ये इधर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दैट मीन्स दैट वन कार्बन इज दिस हेटेरोजेनिक सेंटर हेयर इन 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह ये वही एग्जांपल है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इससे ये मीन्स के एक वेज्ड बॉन्ड के ज़रिए से मीथेन जुड़ा हुआ है और डैश्ड बॉन्ड बिहाइंड पे क्या है, हाइड्रोजन। इसको मीन्स के क्या करें, मिरर इमेज इसका बनाए तो इस तरह बनेगा। जो ये मिरर इमेजेस जो हैं एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं है, दैट मीन दैट आर द एनेंटियोमर्स। बायोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं मीन्स के जिनका हमारी बॉडी में या हमारी इंसानी लाइफ के लिए या ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मीन्स के जिस तरह के एंटी नोजिया ड्रग है ये, और इसी तरह टेराटोगोन है और टेबल शुगर है जो हम घर में यूज़ करते हैं, और एंटी कैंसर एजेंट जिसका नेम क्या है, पैसिलिटैक्सेल, ये भी है। हमने क्या करने हैं इनके एनेंटियोमर अगर उनसे पूछा जाए, ये जो मॉलिक्यूल है जिसका नेम क्या है, एंटी नोजिया ड्रग, एक्चुअली ये क्या है, थैलिडोमाइड है ये। अब इसका जब हम मिरर इमेज ड्रा करेंगे तो वो इस तरह बनेगा। अब ये डिफरेंट कंपाउंड है। अब इसका नेम क्या है, टेराटोजन। ये एंटीनोजिया ड्रग है, ये मीन्स के वो ड्रग नहीं है, ये कोई मीन्स के इसका वो वाला इफ़ेक्ट या इसका वो वाला यूज़ नहीं है। यही वजह होती है कि ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मीन्स के एक्टिंग साइट्स के हवाले से, बिकॉज ये इसका ये वाली जो फॉर्म है जो कि ये एज ए एंटीनोजिया ड्रग एक्ट करेगी, जबकि इसका जो मिरर इमेज ये वाला है ये मीन्स के एज ए ड्रग यूज़ नहीं होगा। अब इसका जो मिरर इमेज है वो ये है, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है मीन्स के। इसी तरह अगर हमें ये पूछा जाए कि इसका हेटेरोजेनिक सेंटर कौन सा होगा, अब इसके साथ इसमें से कोई ऐसा कार्बन ढूंढना है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों। ये वाला कार्बन जो है इसके साथ मीन्स के ये पूरी चेन है जिसके साथ मीन्स के बेंजीन रिंग भी कह सकते हैं, बिकॉज ये भी है कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है साइड पे, और इसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन है जो कि डैश्ड बॉन्ड के ज़रिए से है, और वेज्ड बॉन्ड के ज़रिए से जो है इस पर क्या जुड़ा हुआ है, मीन्स के नाइट्रोजन के ज़रिए से ये एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, बेंजीन डबल रिंग, और एक मीन्स के पेंटेन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इधर, और नाइट्रोजन है। ये हो गया। इसके बाद है क्या है, टेबल शुगर। इसमें से हेटेरोजेनिक सेंटर बताने हैं, बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो दैट मीन्स कि ये हेटेरोजेनिक सेंटर दिन पर हैं, बिकॉज के ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स के वेज्ड डैश्ड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, तो 4 हेटेरोजेनिक सेंटर ये हो गए, और एक ये ऑक्सीजन के ज़रिए से है, मीन्स कि ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, बाद में हाइड्रोजन इधर से रिमूव हो गया, तो ये फिर वेज्ड बॉन्ड के ज़रिए से सेकंड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें भी मीन्स के 4 क्या है, हेटेरोजेनिक सेंटर हैं, और 1 2 3 4 ये हो गए, और 1 2 3 4 5 मीन्स के कितने हो गए, 9 टोटल इसमें क्या है, हेटेरोजेनिक सेंटर्स हैं। इसी तरह टैक्सोल है, इसमें भी मीन्स के ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, मीन्स के 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच जुड़े हुए हों उसके साथ। जिस तरह अगर इसमें से ये वाला देखें ना, तो इसके साथ एक ये ऑक्सीजन के ज़रिए से जुड़ा हुआ है ये 1, एक इसके साथ हाइड्रोजन है 2, और एक ये वाला स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है जो कि डैश्ड बॉन्ड्स है, और ये सारा मीन्स के 1
और हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोक्सिल 3 इस कार्बन के साथ, और ये वाला जो चेन जुड़ी हुई है 4, मीन्स के 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो दैट मीन्स ये क्या है, हेटेरोजेनिक सेंटर है। इसी तरह मीन्स के सारी कैलकुलेट करने हैं हेटेरोजेनिक सेंटर्स। ये पॉलीसाइक्लिक ईथर्स है, इसमें बताने हैं कि कितने हेटेरोजेनिक सेंटर्स हैं। ये उसी तरह मीन्स के बताना है, जैसे कि इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ये हेटेरोजेनिक सेंटर हो सकता है, और ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसको भी देखना पड़ेगा, ये भी हेटेरोजेनिक सेंटर हो सकता है। मीन्स के इसी तरह इसके क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। अब हमने नेमिंग देनी है, जिसके जो कि नेम देने का सिस्टम है इन एनिशोमर्स को, उसको क्या कहते हैं, काहन इंगोल्ड परिलॉग सिस्टम। ये जो नेमिंग है ये प्रायोरिटी बेसिस पे दी जाती है। मीन्स के अगर वो मीन्स की प्रायोरिटी इस ऐसे आ रही है कि वो 1 2 3 इस तरफ आ रहा है क्लॉक वाइज, तो वो क्या होगा, आर होगा। अगर वो एंटी क्लॉक वाइज है तो क्या होगा, एस होगा। आयुपेक नेम के साथ मीन्स के आर एस का एडिशन हो जाता है, मीन्स के R12 साइक्लोब्यूटेन वगैरह वगैरह, ये है। प्रायोरिटी जो है इन द टर्म्स ऑफ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, जो हाई एटॉमिक नंबर की बेसिस पे मीन्स के दी जाती है। मीन्स के अगर जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है उनको प्रायोरिटी क्या दी जाएगी, टॉप पे वही होगा। जो सेकंड हाईएस्ट है दूसरे नंबर पे वही, इस तरह ये है। इसमें क्या है कि मीन्स के कार्बन के साथ 3 डिफरेंट हैलोजन भी जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन है। अब चूँकि ब्रोमीन जो है वो ग्रुप में डाउन पे है, सबसे आखिर में है, मीन्स के पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन है। तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा आयोडीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है। मीन्स के ब्रोमीन गिवन द प्रायोरिटी नंबर 1, क्लोरीन प्रायोरिटी 2 है, और फ्लोरीन प्रायोरिटी 3 और 4। मीन्स के ये क्या है, क्लॉक वाइज इस तरह आ रहा है। दैट मीन्स इट इज़ गिवन दी आर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, डेनोटेशन देंगे। इसी तरह अगर मीन्स के कार्बन है, अब कार्बन के साथ जो कि ऐसा एलिमेंट जुड़ा हुआ जिसका एटॉमिक नंबर हाई है, तो उसको हम प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे। अब ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। अब इन सब में से ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का है। दैट मीन्स ऑक्सीजन वुड बी गिवन हाइड्रोक्सिल, ये वाला जो है इसको प्रायोरिटी 1 देंगे। अब CH3 मीथेन और इथेन में से, इथाइल ग्रुप में से किसको प्रायोरिटी देनी है। अब चूँकि इसके साथ मीथेन के साथ सिर्फ एक कार्बन है, इथाइल या इथेन ग्रुप के साथ 2 कार्बन है, ये भी और ये भी। मीन्स के अब 2 कार्बन जो है, जो ये भी एटॉमिक नंबर मीन्स के इनके ये प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी इसकी। मीन्स के 2 बार कार्बन आ रहा है, तो ये प्रायोरिटी 2 होगी, और ये क्या होगी फिर 3 होगी, 1 2 3। और चूँकि ये हाइड्रोजन हमेशा लोवेस्ट प्रायोरिटी पर ही होता है, तो इसमें क्या होगा, ये होगा 1 2 3 और 4। ये 1 2 इस तरफ यूँ आ रहा है, मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, एस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एस डेनोटेशन से। ये मैंने मीन्स के किसी बुक से लिया है। इसी तरह एटॉमिक नंबर बेसिस पे है, सबसे फर्स्ट पे है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर उसके साथ वाला ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट होती है, उसमें मीन्स के पहले क्या है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है किससे, फ्लोरीन से, तो सल्फ़र प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ये सल्फ़र ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, तो सल्फ़र वुड बी प्रायोरिटी फर्स्ट देन दी
फ्लोरीन टॉप पे है हैलोजन की फैमिली पे, जबकि सल्फ़र ऑक्सीजन से नीचे है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है फ्लोरीन से। तो सल्फ़र की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी किससे, फ्लोरीन से, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है कार्बन और हाइड्रोजन। मीन्स के एटॉमिक नंबर बेसिस पे प्रायोरिटी है। अगर टर्शरी मीन्स के टर्शरी कार्बन के साथ, मीन्स के टर्शरी ब्यूटाइल है या कुछ सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेकेंडरी अल्काइल वगैरह वगैरह, या प्राइमरी अल्काइल है, टर्शरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल, और इसी तरह क्या है मीथेन है। क्योंकि टर्शरी है 3 कार्बन है तो ये ज़्यादा प्रायोरिटाइज है, सेकेंडरी है 2 कार्बन है, प्राइमरी में 1 कार्बन है, तो टर्शरी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, सेकेंडरी उसके बाद सेकेंडरी को, फिर प्राइमरी को, फिर मीथेन को। इसके एग्जांपल्स आगे आएंगी। इसी तरह C डबल बॉन्ड OR, ये R मीन्स के इधर क्या जुड़ा हुआ है कार्बन, मीन्स के ईस्टर भी हो सकता है। और इसके बाद क्या है ये ऐसे मीन्स के C डबल बॉन्ड OH है और C डबल बॉन्ड ONH2, और बाद में क्या है एल्डिहाइड। इसी तरह ये प्रायोरिटी होगी C मीन्स के C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OH, CONH2 और COCH3 और CHO मीन्स के एल्डिहाइड। ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, डबल बॉन्ड दूसरी प्रायोरिटी पे, और सिंगल बॉन्ड लास्ट प्रायोरिटी पे होगा। वही अगर आइसोटोप्स की बात करें मीन्स के, तो अगर वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, मीन्स के अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है तो उसमें जो ट्राइटियम है मीन्स के उसमें 2 न्यूट्रॉन हैं और 1 प्रोटॉन है, तो उसका मास क्या बन जाता है 1 + 2 3। तो ये 3 मीन्स के मास नंबर बेसिस पे हम प्रायोरिटी देंगे। तो ट्राइटियम फर्स्ट प्रायोरिटी, ड्यूटेरियम का मास 2 है तो सेकंड प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन जो सिंगल मीन्स के 1 प्रोटॉन होता है तो उसकी प्रायोरिटी लास्ट पे होगी। मल्टीपल बॉन्ड दिए मैंने पहले बता दिया, मीन्स के जो ट्रिपल बॉन्ड की पहली प्रायोरिटी होगी, डबल बॉन्ड की सेकंड प्रायोरिटी है, और फर्स्ट बॉन्ड की लास्ट पे होगी। वो इस तरह इसलिए कि अगर मीन्स के जैसे कि क्या है ये एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH है, तो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो ये क्या होगा 2 बार आएगा, मीन्स के ऑक्सीजन इस तरह, ये ऑक्सीजन ने C बॉन्ड O भी सिंगल बॉन्ड O, फिर उसके साथ ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऊपर, फिर 1 कार्बन के साथ फिर ऑक्सीजन है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 दफ़ा उसको हम काउंट करेंगे, मीन्स के 3 दफ़ा हम उस कार्बन को काउंट करेंगे। डबल बॉन्ड है तो उसको हम 2 दफ़ा काउंट करेंगे उस कार्बन को। इस वजह से ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी फर्स्ट, डबल बॉन्ड प्रायोरिटाइज 2, एंड जो सिंगल बॉन्ड है वो प्रायोरिटी जो है उसकी लास्ट में आएगी। अब इसमें एग्जांपल है ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और मीथेन के साथ आयोडीन है और क्लोरीन है। हालांकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन से ज़्यादा है, लेकिन हमने ब्रोमीन को जो है ना प्रायोरिटी फर्स्ट दी है, वो इस वजह से कि आयोडीन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है कार्बन के साथ। आयोडीन जो है वो मीन्स के पहले कार्बन हेटेरोजेनिक सेंटर के साथ कार्बन अटैच्ड है, उसके बाद आयोडीन है। तो जो डायरेक्टली अटैच्ड है उसी बेसिस पे हम देखेंगे। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ब्रोमीन का चूँकि ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच्ड है तो ब्रोमीन प्रायोरिटी इसकी पहली होगी। अब उसके बाद क्या है क्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मीन्स के
क्लोरीन के ब्रोमीन के ऊपर जो है वो क्या है, क्लोरीन है। हालांकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो आयोडीन से क्या है, कम है, बट आयोडीन मैंने पहले बताया कि वो डायरेक्टली क्या है, अटैच नहीं है, क्योंकि कार्बन पहले डायरेक्टली अटैच्ड है और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो बहुत कम है किससे, क्लोरीन से। तो हम क्लोरीन को प्रायोरिटी 2 देंगे, बाद में किसको देंगे 3 प्रायोरिटी पे, आयोड मीन्स के ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है जिसके साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है इसको देंगे 1 2 3 फिर 4 होगा। वही मीन्स के फिनोमिना। अभी ये क्या है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी जो है मीन्स के प्रायोरिटी फर्स्ट होगी किससे, प्राइमरी से, ये प्राइमरी है। अब इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं, अब इसमें इसको प्रायोरिटी 2 देंगे या इसको, इसमें 3 नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं, इसमें मीन्स के ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं, 5 हैं। तो सेकेंडरी के बाद प्राइमरी में जो है इसको हम मीन्स के प्रायोरिटी 2 देंगे, और इसमें 3 कार्बन हैं मीन्स के ये थर्ड पे होगा, और इसमें 1 कार्बन है तो 4 पे, मीन्स के 1 2 3 ये क्या है, इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज एस है। इसमें ऑक्सीजन है और कार्बन है और क्या है, इथेनॉल है। क्योंकि ऑक्सीजन इनमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन वाला जो हाइड्रोक्सिल है प्रायोरिटी नंबर 1। फिर ये देखना है कि अब कार्बन है, अब इस इथानॉल CH2OH को देंगे प्रायोरिटी फर्स्ट या COOH को देंगे, क्योंकि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, मीन्स की प्रायोरिटी सेकंड देंगे, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन हायर एटॉमिक नंबर हैं। और इस कार्बन के साथ पहले हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बाद में ऑक्सीजन है, मीन्स के 3 हाइड्रोजन हैं जो कि लोवेस्ट प्रायोरिटी के हैं और 1 ऑक्सीजन है, तो इसको हम क्या देंगे, थर्ड प्रायोरिटी पे रखेंगे। थर्ड पे इस वजह से कि इसके साथ 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन भी है। फोर्थ पे फिर हम ये लोवेस्ट प्रायोरिटी जो कि हाइड्रोजन की है, इन एवरी केस हाइड्रोजन को लोवेस्ट प्रायोरिटी पे ही रखेंगे। तो 1 2 3 और 4 मीन्स के ये इस तरह आएगा, क्लॉकवाइज आएगा यूं। तो ये क्या है, आर मीन्स के आर, इसका आईपेक नेम के साथ हम आर इंक्लूड करेंगे। वही है, इसमें बताना ये है कि हायर प्रायोरिटी के हिसाब से इनको क्लासीफाई करना है, क्योंकि 2 कार्बन है प्रायोरिटी 1 2, ड्यूटेरियम है हायर एटॉमिक मास है 1, ये 1, और ये हाइड्रोजन क्या है 2, क्योंकि अब ये है इसके साथ क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट होगी, और बाद में ये सेकेंडरी है, इसकी बाद में प्रायोरिटी होगी, क्योंकि क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इस वजह से हम इसको प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, बाद में हम इसको देंगे, माना कि ये सेकेंडरी है। ब्रोमीन या आयोडीन, आयोडीन डेफिनेटली बिकॉज ऑफ अ हायर एटॉमिक नंबर, CH2Br या CH2CH2Br, क्योंकि Br जो है वो 1 कार्बन के बाद आ रहा है, तो इसका असर ज़्यादा होगा, तो दैट डेफिनेटली वुड बी गिवन दी प्रायोरिटी फर्स्ट CH2Br, इसको हम देंगे। ये ब्रोमीन जो है 2 कार्बन के बाद आ रहा है, इसका असर ख़त्म हो जाता है प्रायोरिटी में, तो इसको हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। CH2OH या CHO, क्योंकि इसमें जो अल्डिहाइड है, जो इसमें ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, पहली बात तो ये है, मीन्स के 2 टाइम रिपीट होगा, और सेकंड ये कि 1 हाइड्रोजन के बाद ही आ रहा है,
और इसमें देखें कि 2 हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, फिर एक हाइड्रोजन है, मीन्स के हाइड्रोजन तो वैसे भी लोवेस्ट प्रायोरिटी है। तो और ये मीन्स के डबल बॉन्डेड भी नहीं जुड़ा हुआ इसमें ऑक्सीजन कार्बन के साथ। इस वजह से हम ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है प्रायोरिटी फर्स्ट इसको देंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस डिक्रीजिंग प्रायोरिटी के हिसाब से इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले ये वाला मीन्स के ऑक्सीजन की हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है प्रायोरिटी 1, फिर नाइट्रोजन प्रायोरिटी 2, फिर ये प्रायोरिटी 3, फिर हाइड्रोजन। इसमें प्रायोरिटी देनी है। सब मैंने पहले कहा कि सबसे पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, फिर हाइड्रोजन। तो 1 प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 ये, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 ये लास्ट हाइड्रोजन। इसमें मैं इनको देना है प्रायोरिटी डेफिनेटली क्लोरीन, फिर CH2Cl प्रायोरिटी 2, फिर प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 प्रायोरिटी। इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड प्रायोरिटी 2, 1, 2, 3 मीन्स की मिथाइल ग्रुप, फिर लास्ट में हाइड्रोजन है। इसी तरह मीन्स की नेमिंग देनी है। मैंने पहले बताया कि प्रायोरिटी के हिसाब से इसकी प्रायोरिटी 1, 1, 2, 3, 4 मीन्स के ये क्या है R है, और ये क्या है इधर 1, 2, 3 ये इधर यूँ आएगा S। ये R इनैनियोमर है, ये क्या है S इनैनियोमर है। ये मैंने पहले बता दिया। हाइड्रोक्सिल 1, 2, 3, 4 ये वही कुछ बताया जा रहा है कि अगर इस तरह आ जाए हमारे पास के 1, 2, 3, 4 तो ये मीन्स के प्रायोरिटी इधर ही है। ये भी है कि कुछ जिस तरह ये है, ये वही चीज़ें हैं सारी मीन्स को बता रहे हैं कि प्रायोरिटी। मीन्स के क्लॉक वाइज है तो उसको हम R कहेंगे, काउंटर क्लॉक वाइज है तो S कहेंगे। जिस तरह ये मॉलिक्यूल है क्लॉक वाइज है तो क्या है R 2 ब्यूटानोल है 2। अब ये 2 इसका 2 ब्यूटानोल आयुपेक नेम है, आयुपेक नेम के साथ हमने R इंक्लूड कर लिया। 2 ब्यूटानोल कैसे है मीन्स के 1, 2, 3 और 4 है, 4 कार्बन हैं। तो जो आयुपेक नेम होता है वो लोवेस्ट नंबर से हम देते हैं, तो इसका लोवेस्ट नंबर 2 ही बन रहा है। अगर 1, 2, 3 करते तो 3 मीन्स के एक्सेप्टेड नहीं है, बल्कि 1, 2 लोवेस्ट नंबर 2 है तो 2 ब्यूटानोल। ये क्या है इसकी प्रायोरिटी हाइड्रोक्सिल 1, ये प्रायोरिटी 2, 3, 4। तो काउंटर क्लॉकवाइज है क्या है एसोमर S2 ब्यूटानोल। यही सिस्टम है, बताना है सारा। अब इनको हमने लेबल करना है R या S में। क्लोरीन, ब्रोमीन और ये मीन्स के 1 ब्रोमीन की हाईएस्ट प्रायोरिटी है 1, क्लोरीन क्या है 2 और ये क्या है मिथाइल ग्रुप 3, 1, 2, 3 और ये 4। इसको मीन्स के निगलेक्ट करेंगे हम, इधर से 1, 2 और 3 यूँ चलेंगे। ये क्या है काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स के S है, S इसका नेम है। और तो ये है कि इसमें 1, 2, 3 1, 2, 3 ये क्या है काउंटर क्लॉकवाइज S है। इसमें CH2Br है और CH2Cl है। एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है ब्रोमीन का है, तो प्रायोरिटी 1, फिर प्रायोरिटी 2, फिर प्रायोरिटी 3, 1, 2, 3 सॉरी इसमें हाइड्रोक्सिल भी जुड़ा हुआ है क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन के साथ, तो प्रायोरिटी 1 इसकी होगी 1, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर लास्ट में जो है मीथेन है। तो ये क्या है काउंटर क्लॉकवाइज होगा, मीन्स कि ये क्या है S है। इधर एक मीथेन जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो मीथेन की प्रायोरिटी पहली होगी
लेकिन मीथेन से पहले इसमें प्रोपेन भी जुड़ा हुआ है 1, 2 और 3, मीन्स के पीरियोडिसिटी नंबर 1 ये है और ये इथेन जुड़ा हुआ है 1, ये 1, 2 ये इथेन है 1, ये पीरियोडिसिटी 2, फिर क्या है मीथेन है ये वाला। तो ये इस तरह यूँ आएगा काउंटर क्लॉकवाइज। ये भी क्या है मीन्स के एस इनैनियोमर है। अब हर एक कंपाउंड के क्या बनाने हैं इनैनियोमर ड्रा करने हैं। इसका इनैनियोमर किस तरह बनेगा कि इसको मीन्स के रोटेट कर देंगे 180 डिग्री से, इसका रिवर्स करेंगे उलट करेंगे तो इनैनियोमर बनेगा। अब ये बताना है कि ये एस है या आर है। इसमें पीरियोडिसिटी 1 क्लोरीन है, पीरियोडिसिटी 2 है और क्या है मीथेन है 1, 2, 3। इधर ये काउंटर क्लॉकवाइज ये एस है और ये क्या है मीन्स के ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है पीरियोडिसिटी 1, फिर CHO लास्ट में ऑक्सीजन है पीरियोडिसिटी 2, फिर क्या है मीन्स के इथेन जुड़ा हुआ है पीरियोडिसिटी 3, 1, 2 और 3, फोर्थ पे ये है, इसको निगलेक्ट करेंगे अभी, इधर से यूँ आएगा। ये क्या है क्लॉकवाइज है तो क्या है आर है। ये फेनफ्लोरा अमाइन है। इसका इनैनियोमर ड्रा करें तो इसको 180 से मीन्स के रोटेट करेंगे, इसको उलट करेंगे तो मिरर इमेज जब बनाएंगे इधर तो इसका बनेगा मीन्स के इनैनियोमर बनेगा।